अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 17 में हम देखेंगे रूटिंग एल्गोरिथम्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टू मेथड्स फॉर बिल्डिंग रूटिंग टेबल। रूटिंग टेबल बिल्ड करने के लिए टू मेथड्स यूज होते हैं, जिसमें मैनुअल एंट्री है एंड सॉफ्टवेयर है। उसके बाद टू मेथड्स यूज होंगे कंप्यूटिंग रूटिंग टेबल बिल्ड करने के लिए। उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्ड करने के लिए भी टू मेथड्स यूज होते हैं, स्टैटिक रूटिंग एंड डायनामिक रूटिंग। स्टैटिक रूटिंग देख लेते हैं। इट इज डन एट बूट टाइम, इट इज सिंपल एंड हैज लो नेटवर्क ओवरहेड, इट इज इनफ्लेक्सिबल। ये इनफ्लेक्सिबल होती है, इसका नेटवर्क भी लो होता है, ये सिंपल होती है और ये स्टार्ट की जाती है जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। बूट टाइम मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है ये स्टैटिक रूटिंग। जब हम डाटा सेंड करने लगते हैं तो कंप्यूटर हमें जो रूट देता है कि आपने इस पाथ से डाटा सेंड करना है दूसरे कंप्यूटर को, उसे हम कहेंगे स्टैटिक रूटिंग। बट डायनामिक रूटिंग वो होती है जो हम खुद रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं और हम जिस रास्ते से जाना चाहें, कंप्यूटर जिस रास्ते से डाटा सेंड करना चाहे अपने रिसीवर को सेंड कर सकता है, तो उसे कहते हैं डायनामिक रूटिंग। इट अलाउज ऑटोमेटिक अपडेट्स बाय द प्रोग्रामर्स अपने डाटा सेंड कर सकते हैं रिसीवर को। इट कैन वर्क अराउंड नेटवर्क फेलियर्स ऑटोमेटिकली। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हम डाटा अपने आसानी से जिस पाथ से जाना चाहें डाटा सेंड कर सकते हैं। कि अगर नेटवर्क फेलियर भी हो जाए एक पाथ से, तो हम दूसरे पाथ से इजीली डाटा सेंड कर सकते हैं। ये बताया उन्होंने इस लाइन में। कंप्यूटर शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ। कंप्यूटर का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ग्राफ में वो ये है कि डाटा सेंड करने का, उसमें हम यूज़ करते हैं डिजिकिस्त्रा एल्गोरिथम। ये टेक्निक यूज़ करके हम शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करते हैं एक नोड से दूसरे नोड की तरफ डाटा सेंड करने के लिए। सो डिजिकिस्त्रा एल्गोरिथम की टेक्निक यूज़ करके हम सबसे शॉर्ट पाथ यूज़ कर सकते हैं डाटा को सेंड करने के लिए। उसके बाद वेटेड ग्राफ क्या होते हैं? वेटेड ग्राफ ये होते हैं कि अगर जो इन्होंने हमारे ग्राफ में ये जो नंबर्स दिए हैं इनको वेटेड कहते हैं, वेट कहते हैं एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान। सो ये वेट हमें बताता है कि हमारा एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं उसमें कितना वेट लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। इस वेट के थ्रू हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें एक नोड तक पहुँचने के लिए हमारा कितना जो है वेट लगेगा, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। फिर हम जो हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस पर हम डाटा सेंड इजीली कर सकेंगे। सो ये था वेटेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट। इसमें भी डिजिकिस्त्रा एल्गोरिथम टेक्निक यूज़ की जाती है ग्राफ में, और ये शॉर्टेस्ट पाथ हम देख सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट के लोएस्ट टोटल वेट के साथ, कि जो लोएस्ट वेट यूज़ होगा उसके ज़रिए हम अपने पाथ को डाटा सेंड करेंगे रिसीवर को। उसके बाद है डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स में ये है कि उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वेट ऑन ग्राफ एजेस रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसवर्सिंग एज, दिस कॉस्ट में भी इन टाइम, डॉलर्स और होप काउंटिंग। यानी कि हम अगर डाटा सेंड करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, जो हमारे उसके दरमियान हमारी जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट टाइम में भी हो सकती है, पैसों में भी हो सकती है, होप काउंटिंग में भी हो सकती है। सो उन्होंने कॉस्ट बताने की कोशिश की है कि जो भी हमारी कॉस्ट लगेगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग रूट कंप्यूटेशन है। इसमें यह है कि ईच पैकेट स्विच कंप्यूट्स इट्स रूटिंग टेबल लोकली एंड सेंड मैसेज टू द नेबर्स। यानी कि जो पैकेट होगा उसके नज़दीक वाला जो कंप्यूटर होगा, यानी उसको अपने नेबर की इंफॉर्मेशन होगी कि हमने इसको डाटा सेंड करना है। उस कंप्यूटर को दूसरे तीसरे की मतलब जो से दूर होंगे नेटवर्क्स, उनका उसे नॉलेज नहीं होगा, उसे सिर्फ अपने नज़दीक वाले कंप्यूटर्स का पता होगा कि मैंने इनको डाटा सेंड करना है। फिर वो आगे डाटा सेंड करेंगे, यानी 3 को सिर्फ 6 और 7 का पता होगा कि मैंने इन दोनों को डाटा सेंड करना है, ये उसके नेबर्स होंगे। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रूट कंप्यूटेशन में ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। उसके बाद है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग। डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग देख लेते हैं जी। इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की हुई है कि जब हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करते हैं, तो जो कंप्यूटर डाटा सेंड करता है वो दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस और उसकी डेस्टिनेशन अपने पास सेव कर लेता है। सो जब उसे नेक्स्ट टाइम डाटा सेंड करना होता है तो उसके पास ऑलरेडी उस कंप्यूटर का एड्रेस और इन्फॉर्मेशन होती है उस कंप्यूटर की, जिसकी वजह से वो इजीली उस कंप्यूटर के एड्रेस पर डाटा सेंड कर सकता है। फर्स्ट टाइम तो उसके पास नहीं होता, लेकिन जब वो डाटा सेंड कर देता है तो उसके पास उस कंप्यूटर की डेस्टिनेशन सेव हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली नेक्स्ट टाइम उस कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है। वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिथम्स में भी यही है, उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ज़्यादा डिटेल में। कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। लिंक स्टेट रूटिंग।
लिंक स्टेट रूटिंग में ये होता है कि जो ये रूटिंग थी ना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव रूट कम्प्यूटेशन, इसमें एक कंप्यूटर अपने नेबर्स को डाटा सेंड कर सकता है, लेकिन जो है लिंक स्टेट रूटिंग, इसमें ये होता है कि ये कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है, यानी इसके पास सब कंप्यूटर का एड्रेस होगा, इसको सब कंप्यूटर का नॉलेज होगा, सो ये किसी कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकेगा। इसका नेटवर्क ज़्यादा बड़ा होता है लिंक स्टेट रूटिंग का। इसमें होता है कि रूटिंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज सेपरेटेड फ्रॉम रूट कंप्यूटेशन, यानी रूट कंप्यूटेशन से सेपरेट है, क्योंकि उसमें रूट कंप्यूटेशन जो है हमने पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटेड रूट कंप्यूटेशन, इसमें ये होता है कि स्विचेस जो है सेंड लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल कनेक्शंस, ये अपने नज़दीक के कनेक्शंस को सेंड कर सकेंगे। लेकिन लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि ग्लोबल टोपोलॉजी होती है, यानी इसको सबका नॉलेज, सबकी इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास, और ये यूज़ करता है डिजिटास्ट्रा एल्गोरिदम्स। उसके बाद कंपैरिजन देख लेते हैं डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग और लिंक स्टेट एल्गोरिदम्स में, ये लाजमी याद कीजिएगा। ये डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं इन दोनों के दरमियान के, फिर इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इट इज़ मोर कम्प्लेक्स। और पैकेट स्विच अपडेट इट्स ओन रूटिंग टेबल फर्स्ट, पैकेट स्विच खुद अपना रूटिंग टेबल अपडेट करते हैं, और स्विचेस परफॉर्म इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन, ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन करते हैं, ये यूज़ होते हैं RIP में, ये होते हैं OSPF में। उसके बाद एग्जाम्पल वैन टेक्नोलॉजीज है, सब मल्टीपल वैन टेक्नोलॉजी डिस्कस की गई। ARPANET हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डिटेल में, सो दोबारा उन्होंने ये MCQs में आएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे वो, ये कब स्टार्ट हुआ था 1960 में, ये फंडेड किया गया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के जरिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है US डिफेंस डिपार्टमेंट की। ये इसका अर्ली स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये इट बिगन फ्रॉम IFU से स्टार्ट हुआ था ये, विच वॉज ओरिजिनली CCIEEE, और ये कंप्यूटर कनेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, विच आर यूज्ड फॉर टर्मिनल टाइम शेयरिंग कनेक्शन के दरमियान टाइम शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ्रेम रिले देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर टेलको सर्विस, यानी ये टेलीफोन कंपनी सर्विस के लिए में यूज़ किया जाता है, डिलीवर करने के लिए ब्लॉक ऑफ डाटा के ब्लॉक डिलीवर करने के लिए टेलको मतलब टेलीफोन कंपनी में यूज़ किया जाता है। इट इज़ कनेक्शन बेस्ड सर्विस, ये कनेक्शन बेस्ड सर्विस है और कॉन्ट्रैक्ट करती है टेलको के साथ टू एंड पॉइंट्स के दरमियान सर्किट बनाने के लिए, और इसकी स्पीड क्या होगी 56 kbps और 1.5 मेगाबाइट्स होगी, रन करेंगे 100 Mbps, सो ये लाजमी याद कीजिएगा। SMTS स्विच इज मल्टी मेगाबाइट डाटा सर्विस, ये उसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये भी टेलीफोन कंपनी की सर्विस है। इट इज़ अ कनेक्शन लेस सर्विस एंड एनी SMTS स्टेशन डाटा सेंड कर सकते हैं किसी भी स्टेशन को, और इसकी रेंज क्या होगी 1.5 मेगा Mbps to 1000 Mbps, सो इसकी ये रेंज होगी। उसके बाद ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये हमने पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो इट वाज डिजाइन एज अ सिंगल टेक्नोलॉजी फॉर वॉइस वीडियो एंड डाटा एंड हैज़ लो जिटर मीन जो डिले हो जाता है हमारे उसके दरमियान, जब हम किसी से डाटा सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, जो अंदर डिले आ जाता है, पैकेट रिसीव होने में जो डिले होता है उसको जिटर्स कहते हैं। एंड हाई कैपेसिटी, इसकी हाई कैपेसिटी होती है, डिज़ाइन की जाती है टेक्नोलॉजी के लिए वॉइस वीडियो एंड डाटा, ये डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया ATM को। इट यूज़ फिक्स साइज यूज़ करती है, स्मॉल साइज यूज़ करती है, 48 ऑक्टेट डाटा यूज़ करती है, 5 ऑक्टेट हेडर यूज़ करती है। इट कैन आल्सो कनेक्ट मल्टीपल ATM स्विचेस इनटू अ नेटवर्क, इसके अंदर मल्टीपल ATM स्विचेस कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क के अंदर। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 18 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।